देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। महेश रामजा जी, आप शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमुख हैं और भाजपा से गठबंधन है आपका। भाजपा का ही एक विधायक लोनी के उनके साथ पुलिस ने अभद्रता की है और वो सरकार पर आरोप भी लगाए कि ये सरकार में पैसे देके सब काम होते हैं। तो ये कितने सही है कितने गलत है जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, वो सही है? देखिए, ऐसा जो आपने कहा कि गठबंधन भाजपा के साथ है शिवसेना का, जो हमारी शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली है ना, उसका गठबंधन नहीं है, जिसका भाजपा ने सिंबल भी छीन लिया, नाम भी छीन लिया और 2 फाड़ भी कर दिया शिवसेना का, है ना, सिंधु को सपोर्ट करने के बाद। तो लेकिन मैं उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदुत्व की विचारधारा, धार्मिक विचारधारा के हिसाब से बोलूँगा। योगी जी की मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। राजनीति की बात अलग है, शिवसेना का, उद्धव जी का और योगी जी का आपस में क्या संबंध है क्या नहीं है वो भी मुझे पता है सब। लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले ये ध्यान रखूँगा कि मुख्यमंत्री हमारे जो प्रदेश के हैं वो पहले हमारी नज़र में वो संत हैं, बड़े संत हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश हैं। तो मैं उनके सम्मान में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कह सकता। लेकिन जो नंदकिशोर गुर्जर के साथ हुआ है, जो है ना, जो यात्रा, शोभा यात्रा मत कहिए उसे, वो तो कलश यात्रा है, कलश यात्रा है। हमने बहुत सी कथाएं कराई हैं, बहुत सी कथाएं गाजियाबाद में देखी हैं और हमारे जो गुरुजी जिनसे हमने दीक्षा ली है, दीदी तमुरा जी, उनकी कथाओं में लगभग जो आसपास होती है सभी में जाता हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ, नोएडा भी जाता हूँ, गाजियाबाद भी जो कथा हुई पर बहुत साल पहले उसमें भी गया हूँ। या अन्य जो संत कथा करने आते हैं तो मैं 1-2 बार दर्शन करने जाता हूँ। और जो हमारे लोग जाते हैं तो कहीं भी इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलश यात्रा में क्या, कलश यात्रा में जिन्होंने माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने कलश सिर पे रखा हुआ है, तो कहीं देखा कि आपने कोई ऊधम काटा, उन्होंने रास्ता रोका हो, सड़क जाम की हो या झगड़ा किया हो? वो तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा समझना ही बड़ी ना समझी है। तो कलश यात्रा को लेकर जो पुलिस ने उसको रोका, बहन बेटियां सड़क पर जा रही हैं साहब, और सड़क पर जाते हुए कलश उनके सिर पे है। और हमारे जो रामायण है, रामचरितमानस, वो नंदकिशोर गुर्जर के सिर पर है और उनको रोक दिया गया। कितना बड़ा अन्याय, मतलब धर्म विरुद्ध कार्य किया ये तो बिल्कुल सनातन धर्म के विरोध में काम हुआ है। अब आपके जो तो आपका विधायक है, विधायक की बात नहीं करूँगा, साधारण व्यक्ति होते तो भी उनको नहीं रोकना चाहिए था, और विधायक को तो उन्होंने रोका तो और भी गलत किया, है ना। तो इसे भाजपा को नुकसान पहुंचा है। और जिन लोगों ने रोका है, तो मैं तो ये कहूँगा, जैसे वो नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे हैं कि CP साहब का इसमें हाथ है, वो क्योंकि मुखिया है वो, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है, पुलिस ने ऐसा क्या किया। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक आम आदमी को पुलिस अगर रोक लेगी, थाना इंचार्ज, वो तो शायद CP साहब से नहीं पूछेगी। लेकिन अगर उसको नंदकिशोर गुर्जर के कलश यात्रा को रोका जा रहा है तो निश्चित रूप से बिना CP के आदेश के उन्होंने नहीं रोका होगा। तो ये इसकी जवाबदेही CP साहब की है और मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें, और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो उनको सस्पेंड किया जाए, जांच की जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है। और जब तक जांच पूरी ना हो तब तक वो यहाँ पर गाजियाबाद में रहने नहीं चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। गुर्जर को मैं तब से जानता हूँ, संविधान में ये पढ़ते थे, तब से इनमें देशभक्ति की भावना है। वो पहले ही जबकि भाजपा में नहीं थे, ये एक अजगर के नाम से ये संगठन चलाते थे, उसके बैनर तले इन्होंने जितने काम किए वो सारे काम देश धर्म के किए। और ये 2-3 साल तक हमारे अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महासमिति जो हमारी
ये है गौ माता के लिए जो काम करते हैं संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो हमने इनके साथ काम किया, हम जानते हैं। और ये साध्वी जी के साथ, उमा भारती के साथ पूरे इन्होंने भ्रमण किया पूरे देश में गंगा जी की स्वच्छता को लेकर। तो देशभक्त व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। तो जब एक धार्मिक व्यक्ति, देशभक्त व्यक्ति और जो व्यक्ति कलश यात्रा लेके जा रहा हो, जो वहाँ पर कथा करा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि सनातन धर्म वालों की ये सरकार है। और अगर दूसरी पार्टी कर देती ऐसा और भाजपा का शासन नहीं होता, सरकार नहीं होती, ये भाजपा के लोग कल ही रास्ता जाम कर देते, जगह जगह पुतले फूंक देते। लेकिन अफसोस इस बात का है, सपा और बसपा कांग्रेस से तो उम्मीद कर नहीं सकते। अब ये जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं और भाजपा की पुलिस प्रशासन शासन है। तो ऐसे में भाजपा वाले कुछ नहीं कर रहे, अन्य पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। तो जो देश धर्म की बात करने वाला है वो क्या करे, फंस गया ना पूरी तरह से। भाजपा देश धर्म का काम बात करने वालों को बंद कर रही है, उनके रास्ते रोक रही है, कलश रास्ता नहीं निकालने दे रहे। सपा बसपा कांग्रेस से खुश हो रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है, हिंदू इंसान नाराज हो रहा है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग या यहाँ के सांसद और विधायक गाजियाबाद के नहीं समझ पा रहे इस चीज़ के लिए कि हमें कितना बड़ा नुकसान है। तो मैं तो निवेदन मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक इनको यहाँ से हटाया जाए। पूरे पुलिस महकमे को, लोनी वालों को, एसीपी को, सीपी साहब को यहाँ से कहीं अन्य भेजा।